बिहार में वोटिंग से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लगा बड़ा झटका। 3 विधायक और पूर्व सांसद हुए बीजेपी में शामिल। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी ने जारी की अपनी पहली लिस्ट। 71 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। बिहार में वोटिंग से पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है। इसी के साथ ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस के कई सारे विधायकों और सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, या यूं कहें कि महागठबंधन में सीधे तौर पर यह बड़ी भगदड़ मची है, जिसमें न सिर्फ इस्तीफों का सिलसिला जारी है, बल्कि कई सारे दिग्गज विधायक और सांसद आरजेडी और कांग्रेस का साथ छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। दरअसल आपको बता दें कि आज पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बीजेपी का दामन थामा है। दरअसल आपको बता दें कि अपने गानों की वजह से मैथिली ठाकुर लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है, और ऐसे में माना जा रहा है कि मैथिली ठाकुर के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी का खुनबा और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। इस बीच अगर हम आरजेडी और कांग्रेस को लगे झटके की बात करें तो बता दें कि बीजेपी में शनिवार को आयोजित मिलन समारोह में कई बड़े नेता पार्टी में शामिल हुए। आरजेडी और कांग्रेस के 3 विधायक संगीता कुमारी, सिद्धार्थ सिंह और पिंटू कुमार ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इसके साथ पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू और चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर सुजीत कुमार ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। पटना में हुए इस कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सभी नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। माना जा रहा है कि इन नेताओं के आने से बीजेपी को चुनावी रणनीति में मजबूती मिलेगी। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के लिए इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच तस्वीरों के माध्यम से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि कैसे आरजेडी और कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले तमाम विधायक और सांसद जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और बाकायदा बीजेपी के जो बिहार अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल उन्हें पार्टी का पटका पहना करके उनका स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद क्या कुछ सुनील कुमार पिंटू ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। पहले से जेडीयू से आप तो एमपी रहे, क्या कहेंगे? ये मैं भाजपा का ही था, हूं और रहूंगा। मुझे बीच में जेडीयू के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बोरो मांगा था मुझे, और मैं वहां गया था और 5 साल वहां मैंने बैटिंग की, और आज पार्टी ने कहा कि आपकी इनिंग वहां खत्म हो गई, आप वापस आ जाओ। अब यहाँ आ गया हूँ मैं, पार्टी का जो निर्देश होगा वो सब फॉलो करना है। कहा यह जा रहा है कि आप वहां से चुनाव भी लड़ते जा रहे हैं। ये तो पार्टी का निर्देश होगा, पार्टी जो तय करेगी उसको मानना है। पार्टी ने कहा कि चले जाओ दूसरे जगह जाके बैटिंग कर दो, तो कर दी बैटिंग। पार्टी अब यहाँ जो कहेगी कि हाँ यहाँ जाके हल चलाना है, हल लेकर चले जाएंगे। क्या लग रहा है 2025 में फिर से एनडीए की सरकार? प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार होगी। अभी तक ग्रैंड अलायंस में महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा भी महागठबंधन में तो लास्ट में पता चलेगा कि कहीं बहुत जगह पर तो उनके नॉमिनेशन नहीं हो पाएंगे। जो स्थिति है महागठबंधन के बहुत जगह पर नॉमिनेशन नहीं हो पाएंगे, कैंडिडेट ही नहीं घोषित हो पा रहे हैं, तो कैसे नॉमिनेशन लोग दे पाएंगे? एनडीए में सीएम किसको नीतीश जी रहेंगे? अरे कहने वाली बात है, ऑलरेडी पहले से है कि नीतीश जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें कहने वाली क्या बात है? वहीं सिद्धार्थ सौरभ का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा, सुनिए। निश्चित रूप से हम लोग अब बिहार के आवाम के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आखिर क्या वजह थी जिसमें कांग्रेस में आप लोग? कांग्रेस पार्टी आज पूर्ण रूप से राष्ट्रीय जनता दल में विलय हो गया है बिहार में। अब कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व बिहार में नहीं है, न बिहार की राजनीति में। लेकिन राहुल गांधी आए थे यहाँ, तो कांग्रेस का पूरे पार्टी को तेजस्वी यादव के यहाँ गिरवी रख के राहुल जी चले गए। क्या आप फिर से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की तरफ से? आप आदेश होगा, पार्टी का आज्ञा होगा तो जरूर लड़ेंगे। जब महागठबंधन अभी तक सीट का बंटवारा भी अभी तक क्या महागठबंधन एक परिवार के उत्थान के लिए गठबंधन है। वो परिवार में इतना न महत्वाकांक्षा है, इतना न इच्छा है कि कभी कोई गठबंधन सफल हो ही नहीं सकता है। महागठबंधन का सफाया होने जा रहा है बिहार में।
इस बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक और बड़ा दावा किया है जिसने इंडिया अलायंस की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल ने दावा करते हुए कहा कि अभी तो महागठबंधन में और भी ज्यादा भगदड़ मचेगी और कई सारे लोग जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे। सुनिए दिलीप जायसवाल का ये बयान। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण मैंने कहा था कि करीब आधे दर्जन महागठबंधन के विधायक सांसद जो हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। महागठबंधन में भगदड़ मचा हुआ है क्योंकि आज मतदाता ने ये पूरे बिहार के अंदर एक माहौल बन गया है कि एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और यही कारण है कि जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो महागठबंधन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बस मैंने कहा कि 15, 16, 17, 18 अक्टूबर को सभी उम्मीदवार पूरे बिहार के अंदर सभी जिला में नामांकन करेंगे और नामांकन के लिए पूरे बिहार के हमारे और देश के नेता जो है अलग अलग जिला में मौजूद रहेंगे और 15 तारीख को नॉमिनेशन के पहले या 15 को नॉमिनेशन के ठीक पहले जो है सभी उम्मीदवारों की घोषणा पांचों दल करेंगे। वहीं दूसरी ओर बात करें तो बिहार में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसी के साथ ही उन्होंने 71 उम्मीदवारों को लेकर के ये लिस्ट जारी की है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आखिरकार अपने पत्ते खोल दिए हैं। मंगलवार को 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में कई चौंकाने वाली बातें हैं। साथ ही बिहार में बीजेपी के फ्यूचर प्लान की झलक भी साफ तौर से देखी गई है। प्रशांत किशोर के ताबड़तोड़ आरोपों की परवाह न करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। और लिस्ट की दूसरी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट कटना है। दरअसल बीजेपी ने पहली लिस्ट में कुल 9 विधायकों के टिकट काटे हैं। इसके अलावा कई बड़े नामों को रिपीट किया गया है। ऐसे में पटना साहिब से नंद किशोर यादव का टिकट कटा है। इसको लेकर के उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, जहां पर उनका कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है और नई पीढ़ी का स्वागत है, अभिनंदन है। पटना साहिब विधानसभा के लोगों ने मुझे लगातार 7 बार विजयी बनाया है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में जो स्नेह और प्यार मुझे दिया है मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, सबका आभार है। यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार में एक एक करके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को झटके पे झटके लग रहे हैं। पहले तो उनकी पार्टी से कई सारे ऐसे दिग्गज नामी विधायक और सांसद हैं जो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं और इस बीच जैसे ही वो इस्तीफा दे रहे हैं वो फौरन बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। भले ही राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हो, राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, अलग अलग उन्होंने पदयात्रा की हो, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की हो, लेकिन इसका कोई भी असर विधानसभा चुनावों में पड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि खुद जो इंडी गठबंधन से ताल्लुक रखने वाले नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो खुद ही अपने नेताओं के बयानों से और उनकी बातों से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो पार्टी बदल रहे हैं। और शायद उन्हें ऐसा लगता है कि बिहार में चुनाव के दौरान जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के फेवर में होंगे, जिसकी वजह से वो पहले से ही पार्टी बदल रहे हैं। और इससे साफ तौर से दिखाई देता है कि जब 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे तो आखिर बिहार में किसकी जीत होगी और किसकी सरकार बनेगी। आपको याद दिला दें कि बिहार में 6 और 11 नवंबर यानी कि 2 चरण में चुनाव होंगे और इसके जो नतीजे हैं वो 14 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।